जय हिंद। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में। आज हम न्यू चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम शुरू करते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरो। नंबर ऑफ़ ज़ीरोस निकालने के लिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करना सीखेंगे कि हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड कैसे करें। जैसे अगर अगर मैं लिखता हूँ अगर मैं लिखता हूँ 100, तो 100 में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे आप? देखिए, नंबर ऑफ़ ज़ीरो, तो 100 में नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैसे होगा? 0 0, यानी कि 2 ज़ीरो है, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो इसमें कितने हैं? 2। उसी तरह अगर हम 1000 लेते हैं तो इसमें हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैसे हो जाएगा? नंबर ऑफ़ ज़ीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 2 3, यानी 3 ज़ीरो है इसमें, तो हम इसमें 3 ज़ीरो लिख देंगे। यानी 1000 में हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरो की संख्या 3 हो गई, 100 में 2 हो गई। उसी तरह अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 में नंबर ऑफ़ ज़ीरो की संख्या कितनी है? तो 2 इंटू 5 में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ जाएगा? 10। 10 आ गया। अब 10 में देखिए, 10 में नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना है? नंबर ऑफ़ ज़ीरो 10 में नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना है? 1, तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह अगर चौथा ले लेते हैं, अगर मान लीजिए हम ले लिए 5 इंटू 5, ठीक है। इसमें अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं, देखिए 5 इंटू 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 25 आएगा। और इसमें हमारा कहीं भी हमारा जीरो नहीं है, 25 में हमारा कहीं भी जीरो नहीं है, तो हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? आगे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और भी क्लियरिटी आएगी। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 लेते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 ले लिया, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। 10 तक लेते हैं पहले। तो इसमें हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरो को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? देखिए, ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई में। इसमें हमारा बोल रहा है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमारे कितने होंगे। तो एक तो मेथड है कि आप इन सब को मल्टीप्लाई करें एक एक करके, पहले 1 से 2 में करें, फिर इससे ऐसे मल्टीप्लाई करके आप ज़ीरो निकालें। ठीक है। सेकंड मेथड है आपका, हम देख सकते हैं कि जैसे हमें ज़ीरो निकालना है, तो ज़ीरो निकालने के लिए हमें दो नंबर की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है 2, एक होता है 5। ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ही हमारा 10 बनता है, यानी हमारा इसमें ज़ीरो आता है। जैसे आप ऐसे देख लीजिए, अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 बनेगा, इसमें हमारा ज़ीरो नहीं बनेगा। उसी तरह 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें हमारा ज़ीरो नहीं बनेगा। उसी तरह हमारा जो मिनिमम नंबर है जो ज़ीरो लाने के लिए, वो हमारा 2 है और 5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब इन सारे एक्सप्रेशन में हम सिर्फ 2 का पावर और 5 का पावर देख लेते हैं कितना है, तो उससे हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, देखिए, पहले ये 2 लेते हैं। इस 2 को हमने लिया, इस 2 में हमारा क्या है? देखिए, 2 का पावर 1 है। ठीक है, 2 एक ही है, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 लिख दिया। ठीक है। अब 3 में तो 2 होगा नहीं, 4 लेते हैं, 4 ले लिया। अब 4 में 2 कितना है? 2 का पावर 2, मतलब हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, तो हमने 2 का पावर 2 लिख दिया। अब उसी तरह 5 में होगा नहीं, 6 को लेके देखते हैं क्या होता है, 6 में आता है या नहीं। 6 को अगर लेते हैं, देखिए, अगर हमने 6 को ले लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 इंटू, क्या लिख सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 लिखेंगे तो क्या होगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारा। ठीक है।
इसको हम 6 × 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम 6 × 1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमें केवल 2 फाइंड करना है कि 2 कहाँ कहाँ पे आ सकता है, इसीलिए हमने 2 को शामिल किया। फिर 2 से देखा कि ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, तो 2 × 3 लिख दिया, ठीक है। अब अगला नंबर इसमें 7 से तो होगा नहीं, 7 में 2 तो आएगा नहीं, 8 लेते हैं। 8 अगर लिया हमने तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कर लेते हैं 2 का पावर 3 कर लेते हैं, जैसे 2 × 2 × 2। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आएगा, तो इसी को हम 2 का पावर 3 लिख दिया, ठीक है। अब 9 से तो होगा नहीं, अब 10 लेते हैं, 10, ठीक है। अब 10 में क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारा। अब हम काउंट करते हैं कि 2 हमारे कितने बार आए हैं, ठीक है। 2 हमारा दो काउंट करते हैं कितनी बार आया है। 2 देखिए, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3, एक 4, 4 और 3 7 और एक 8, यानी 2 हमारा 8 बार आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2 का पावर 8, 2 का पावर 8, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बोला था कि हमें 0 बनाने के लिए 2 की भी आवश्यकता है और 5 की भी आवश्यकता है। तो अब हम इसमें 5 का भी पावर देखेंगे कि 5 का पावर कहाँ कहाँ पे आ सकता है। देखिए, इस वाले एक्सप्रेशन में 5 एक तो यहाँ पे है, देखिए 5 यहाँ पे है, तो 5 है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कितना, 5 का पावर 1। अब एक 5 कहाँ पे आ सकता है, एक 5 आ सकता है 10 में। 10 को लिख सकते हैं क्या, 10 को लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है। यहाँ पे 5 आ गया। अब हम गिनते हैं कि 5 हमारे कितनी बार आए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यानी दो बार हमारे 5 आए हैं, 5 का पावर 2, ठीक है। यानी हमारा हो गया 2 का पावर 8 और 5 का पावर 2। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में देखेंगे कि पेयर कितने बन रहे हैं। पेयर कहने का मतलब कि देखिए, यहाँ पे 2 है 8 बार, ठीक है, 2 8 बार इसको लिख देते हैं। और 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5 लिख देते हैं 2 बार। अब इन सब जगह पे तो 5 है नहीं, नहीं है ना, इन सारे जगह पे 5 नहीं है। 5 हमारा केवल इस 2 के साथ आया और इस 2 के साथ आया, यानी हमारे पेयर कितने बन गए, पेयर हमारे 2 बन गए। एक तो ये वाला पेयर बन गया, एक ये वाला पेयर बन गया, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, हमारा इसमें पेयर की संख्या कितनी है, 2। तो हमारा नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितने पेयर बनेंगे उतने ही हमारा नंबर ऑफ 0 होगा। तो इसमें मैं कुछ बातों को लिखना चाहूँगा, अभी उसको आप उसको नोट बना के लिख लीजिए। पहला मैं इसमें नोट लिखना चाहता हूँ, इसको मैं पहला लिखना चाहता हूँ, नोट नंबर 1, टू फाइंड number of 0 we require 2 and 5। हमें 2 और 5 की आवश्यकता है हमें नंबर ऑफ 0 फाइंड करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ लिख दीजिए, नंबर ऑफ पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0, ठीक है। नंबर ऑफ 0 को हम NOZ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा लिख दीजिए नोट्स, पेयर, जो नंबर ऑफ पेयर हम निकाल रहे हैं, पेयर डिपेंड्स ऑन स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 and 5। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि पेयर डिपेंड्स ऑन स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 and 5। देखिए इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर किसका है, 8 बड़ा है या 2 बड़ा है, 2 है, यानी कि हमारे नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए,
2 डायरेक्टली। हम ये सब करके नहीं देखेंगे, इन दोनों में से जो सबसे छोटा होगा, 8 मतलब 8 तो बड़ा है, 2 छोटा है, ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ़ पेयर इसमें 2 बनेगा। और अगर नंबर ऑफ़ पेयर 2 बनेगा तो हमारा नंबर ऑफ़ जीरो भी 2 हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, नंबर ऑफ़ पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ जीरो, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हो गया, जैसे हमें दे दिया 2 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 15, इसमें हमारे नंबर ऑफ़ जीरो फाइंड करने हैं। और सेकंड में थर्ड में एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हमें दे दिया 2 का पावर 25 इंटू 5 का पावर 22, इसमें हमारे नंबर ऑफ़ जीरो फाइंड करने हैं। और चौथा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे अगर हो गया, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं 4 का पावर 11 इंटू 25 का पावर 4, ठीक है। अब इसको 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें क्या है, 2 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 15, इसमें पूछेगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ़ जीरो हमारे कितने आएंगे। तो मैंने आपको बताया है कि मतलब इन दोनों के पावर देखेंगे, इन दोनों के पावर में सबसे छोटा पावर कौन सा है, 10 है। तो हमारे पेयर कितने बनेंगे, देखिए सबसे छोटा पावर है 10, तो हमारे पेयर बन गए 10। अगर 10 पेयर बन गए तो हमारे नंबर ऑफ़ जीरो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ जीरो भी हमारे 10 आ जाएंगे, ठीक है। इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, इस वाले एग्जांपल में 2 का पावर 25 इंटू 5 का पावर 22 है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 का और 5 का हम पेयर देखेंगे। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हमारा उतना पेयर बनेगा। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 22 है, 25 बड़ा है। तो इसमें हमारा पेयर कितना हो जाएगा, पेयर हमारा हो जाएगा 22। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी, 22, ठीक है। अभी ये चौथा एग्जांपल लेते हैं। हमें दे रखा है 4 का पावर 11 इंटू 25 का पावर 4, और मैंने आपको बोला था कि ये 2 और 5 का ही पावर हमको देखना है, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 25 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का पावर 11, क्योंकि 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 11 को 11 ऐसे ही मैंने उतार दिया। फिर 25 को 5 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 का पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 5 का पावर 5, ठीक है, 25 हो जाएगा। और इसका पावर पहले से 4 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए एक हम लॉग में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे a का पावर m का पावर n अगर दे रखा है तो हमारा हो जाएगा a का पावर mn, ये दोनों पावर हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप साइड में, इसको ये बॉक्स में बंद कर लीजिए फार्मूला लिख के। तो अब हम इस फार्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि 11 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले फार्मूले से, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 22 इंटू 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 का पावर कितना हो जाएगा, 20। यानी इसमें हमारे पेयर कितने बने, इसमें हमारा पेयर कितना बना, इन दोनों में से जो सबसे छोटा पावर होगा उतना हमारा पेयर होगा। तो 22 छोटा है या 20 छोटा है, तो हमारा 20 छोटा है, तो हमारा पेयर कितना बन जाएगा, 20। अगर पेयर 20 बन गया तो नंबर ऑफ़ जीरो की संख्या कितनी आएगी, 20, ठीक है। अब आप कुछ होमवर्क में आप लिख लीजिए, HW में आपको देता हूँ होमवर्क। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको 2 का पावर 42 इंटू 3 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 12, ठीक है, पहला। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है 2 का पावर 20 इंटू 5 का पावर 20। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे तीसरा एग्जाम्पल हो गया 4 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 20, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल मैंने दे दिया, मतलब आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क हो गया 4 का पावर 5 इंटू 25 का पावर 10 इंटू
5 का पावर 5, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया और आप होमवर्क करके लाइएगा।